नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत हंगामा चल रहा है। पूरी दुनिया में सब लोग चिंतित हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इस बार आपने देखा होगा कि सर्दियों का जो समय था बहुत ही कम था। जनवरी के तीसरे हफ्ते से गर्मी शुरू हो गई, जबकि मार्च में जाके गर्मियाँ शुरू होती थी। तो इसका मतलब हो गया कि इस साल हमारे हिंदुस्तान के कम से कम जो उत्तरी हिस्सा है ये इस बार गर्मी से तपेगा और हो सकता है पानी की कमी हो जाए। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो तमाम वैज्ञानिक अध्ययन आ रहे हैं उसमें एक अनुमान लगाया गया कि 2100 तक जो हमारे हिमालय की सारी ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगी और सूखा हो जाएगा और गंगा नदी सूख जाएगी। ये साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन इससे बड़ी स्टडी हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गंगा नदी का क्या होगा। एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमें भी पहली बार इसका पता चला है, और उस रहस्य के बारे में हमारे विशेषज्ञ और जिन्होंने रहस्यों पर बहुत शोध किया है, हमारे भारतीय संस्कृति पर, भारतीय हमारे पुराण हैं, वेदों का बहुत अध्ययन किया है, ऐसे डॉक्टर प्रतीक मिश्र हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने अध्ययन किया है इसमें बहुत ही एक रहस्यमयी बात आई है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये तो सारी दुनिया जान रही है, और गंगा जी सूख जाएंगी ये भी लोग जानते हैं। और ये भी उस एक जगह लिखा गया कि कल की अवतार तब होगा जब गंगा जी सूख जाएंगी। लेकिन आप तो आज एक ऐसा रहस्य उजागर कर रहे हैं कि जो शायद लोगों को यकीन नहीं होगा। नहीं, देखिए, तो हम रहस्य उजागर नहीं कर रहे हैं। हमारे ये वेद पुराणों में ये इन चीज़ों का वर्णन है। हाँ, तो जो वर्णन है, और हमारे यहाँ वर्णन सब चीज़ का है। वर्णन इस चीज़ का भी है कि गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ। हाँ। और उसी में ये लिखा हुआ कि गंगा जी वापस स्वर्ग में कैसे लौटेंगे। हाँ। उसी में लिखा हुआ। हाँ। तो जो अवतरण के बारे में अगर चीज़ें सही हैं तो वो वापसी की उनकी जो है वो समय भी अब नज़दीक आता जा रहा है। और ये बात अब साइंटिफिक, चूँकि आपने अभी संबोधन में कही, ये साइंटिफिक भी प्रूव हो रहा है कि खतरा मंडरा रहा है। हाँ। और बहुत भयानक खतरा। और खतरा इसलिए है क्योंकि दुनिया की, इस पृथ्वी की सबसे पहली नदी जो है उसको सरस्वती नदी थी। ठीक है, जिसका कि हमारे वेदों में उल्लेख है। अब आप समझिए कि वेद हमारे आदि और अनादिकाल से, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नदी थी सरस्वती। और वो सरस्वती नदी जो है आज लुप्त है और जो वो वापस चली गई स्वर्ग में। ठीक, ऐसे ही गंगा के वापस स्वर्ग में लौटने का टाइम अब बहुत नज़दीक आ रहा है। गंगा को हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है। और गंगा जी इससे पूर्व स्वर्ग में ही रहती थी। बिल्कुल। स्वर्ग के बाद वो कैसे पृथ्वी पर आई वो मैं आपको बताता हूँ, जो शास्त्रों और पुराणों में लिखा हुआ है। और श्रीमद् भागवत गीता में गंगा जी पृथ्वी पर कैसे उनका अवतरण हुआ उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। स्वर्ग में कैसे गंगा जी पहुंची थी, गंगा जी का उद्भव कैसे हुआ। शुरुआत में आपको याद होगा कि भगवान के 10 अवतारों में एक 52 अवतार था। और उस 52 अवतार में वो राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती मांगे थे कि 3 पग हमें चाहिए दान में। और उस 3 पग में उन्होंने पाताल को, पृथ्वी को और आकाश को नाप लिया था। तो जब आकाश पे उन्होंने की तरफ पैर बढ़ाया तो मेरू पर्वत पर जाकर उनका पैर जो है उसमें चोट लग गई, चोट से कट गई, उसमें ब्लड आ गया, खून आ गया। और वो जो खून आया वो वहीं से, वो गंगा जी, वहीं उनका अवतरण हुआ। और उसके बाद गंगा जी स्वर्ग में रहने लगी। अब देखिए, स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरण जो है उसकी भी जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहानी है, सबको, ज़्यादातर लोगों को पता है कि राजा भगीरथ हुए। और कपिल मुनि का जो श्राप था उनके पूर्वजों को लगा हुआ था, तो उनके उद्धार के लिए, गंगा जी के लिए उन्होंने तपस्या की, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो तपस्या में जब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी की धारा इतनी वेगवत थी कि पृथ्वी पर सीधे संभालना मुश्किल काम था। तो शंकर जी की आराधना की गई और महादेव ने उसको अपनी जटाओं में रोक लिया, उसके वेग को रोक लिया वहाँ पर। क्योंकि महादेव को भी पता था कि अगर जिस वेग से ये आ रही है उस वेग से ये सारा संतुलन गड़बड़ा जाएगा, धरती फट जाएगी और पाताल चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जटाओं में कर लिया। और जटाओं में करने के बाद उन्होंने धीमे से उनको गंगा जी को, तो ये पृथ्वी पर गंगा जी के अवतरण। और ये आपने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा होगा कि भागीरथ ने कैसे तपस्या की थी, और वो हम उसको भागीरथ तपस्या भी कहते हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ ये कहानी सबने पढ़ी। हाँ, और देखिए, जो शास्त्रों और पुराणों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर
लगभग 14,000 वर्ष पूर्व हुआ था, क्योंकि ये वो काल चल रहा था जिस काल में राजा सगर हुए थे। हाँ। तो उस समय के हिसाब से जो गणना की जाती है तो ये माना जाता है कि गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण 14,000 वर्ष पहले हुआ था। तो ये त्रेता युग की बात है। हाँ, उसी समय की बात है। अब आप ये देखिए कि सरस्वती नदी जो है वो पृथ्वी के जब उत्पत्ति हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया, तो उस समय जो है ये त्रेता नदी और सरस्वती नदी जो है उस समय उन्होंने लोगों के लिए की थी। तो सरस्वती बहुत पुरानी नदी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नदी थी, बहुत ज़्यादा भूभाग में फैली हुई थी, उसके बाद भी वो लुप्त हो गई। शास्त्रों में, पुराणों में उसके पीछे सारी चीज़ें मनुष्य के आचरण से, सत्य से, धर्म से जोड़कर बताई गई हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग है, ज़्यादा लगातार जल का दोहन करना है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस बात का खतरा पैदा हो रहा है कि गंगा जी के भी सरस्वती नदी जैसा हस्र होने का समय नजदीक, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। हाँ, और यही नहीं, आप भारत के शहरों में चले जाएं, जितने शहर हैं हिंदुस्तान के, वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं और वो नदी लुप्त हो चुकी है। जैसे आप अगर नागपुर में चले जाएं तो नाग नदी नहीं है। अगर आप बनारस चले जाएं तो बनारस में जो नदी है, उस नदी का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो नदी भी अब ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है। और ऐसे ही आप अहमदाबाद में चले जाएं तो अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है, इस नदी को तो नर्मदा जी ने बचा लिया, क्योंकि नर्मदा डैम बन के वो पानी साबरमती में आया, नहीं तो साबरमती भी विलुप्त हो गई थी। सरस्वती तो इतनी बड़ी थी कि वो गुजरात में भी थी और उत्तर प्रदेश में, जहाँ आज महाकुंभ हो रहा है, इतनी बड़ी वो नदी थी। तो इस तरह से जो नदियाँ हैं वो विलुप्त हो रही हैं, हमारे सामने विलुप्त हो रही है। अब देखिए, नारद पुराण में इस बात का विस्तार से उल्लेख है कि भगवान विष्णु नारद जी से को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, जितनी जैसे धर्म की हानि कलयुग में होती जाएगी, हिंसा का बोलबाला होता चला जाएगा, अनाचार बढ़ता चला जाएगा, तो माँ गंगा वापस स्वर्ग में लौट जाएंगी। उन्होंने जो समय बताया है, हमारे पुराणों में आप देखिए, नारद पुराण में कब लिखा गया था कि कलयुग के 5,000 वर्ष के बाद, जब कलयुग के 5,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद गंगा नदी के स्वर्ग में लौटने का समय उन्होंने बताया हुआ है। तो इसका मतलब, और वो समय जो है लगभग यही आने वाले दिनों में, जो वैज्ञानिक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो 2100 में आप बता रहे हैं, उसी तरीके से जो है लगभग वही समय आता जा रहा है। क्योंकि द्वापर को खत्म हुए और कलयुग को शुरू हुए 5,000 वर्ष हो चुके हैं। अब इसलिए इस बात की, चूंकि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं वही चीज, और यही चीज हमारे पुराणों में पहले से, तो हाँ, जो चीजें घट रही हैं वैज्ञानिक उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसमें तो वैज्ञानिक नहीं थे, तो कैसे उन्होंने कैलकुलेशन की? भाई यही देखिए, ये इसीलिए कहते हैं कि वैदिक साइंस जो है वो साइंस का ही सारा इनका चोरी किया हुआ है, जो आधुनिक साइंस है। और उस वैदिक साइंस को के आधार पर ही जो है आज का आधुनिक जो विज्ञान है वो रिसर्च करता है। भाई आप कहीं ना कहीं कोई अगर रिसर्च करेंगे, कोई शोध करेंगे, तो उसके लिए कोई आपको कोई रेफरेंस चाहिए ना। तो आप मान के चलिए कि वो लोग इस चीज़ को शो नहीं करते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं, और दुर्भाग्य ये है कि जो चीज़ हमारे देश के वैज्ञानिकों को करनी चाहिए वो ज़्यादातर पाश्चात्य वैज्ञानिक करते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म के जितने शास्त्र हैं उनमें हर चीज़ के बारे में विस्तार से उल्लेख है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे आज के वैज्ञानिक जो उन चीज़ों का सही तरीके से उसी के आधार पर विश्लेषण करें और रिसर्च करें। अब देखिए, ये तो नारद जी को भगवान विष्णु ने ये बात बताई कि कलयुग के 5,000 वर्ष पूरे होने के बाद गंगा जी के वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा और वो स्वर्ग में वापस चले जाएंगे। अब देखिए, अभी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि यदि हिमालय के क्षेत्र में टेम्परेचर में 1.5 1.5 डिग्री
की भी वृद्धि होती है, वो बढ़ चुकी है ना? आगे तो 2030 तक ज़्यादातर ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएंगे। और इनमें वो ग्लेशियर हैं जहाँ से गंगा जल आ रहा है, जहाँ से गंगा का उद्भव हो रहा है। गौमुख में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर अपने जो उनका उद्गम था पहले, उससे वो बहुत पीछे चली गई हैं। हाँ। और अभी वहाँ वो इस बार भी आपने देखा होगा कि वहाँ स्नोफॉल नहीं हुई है, जबकि गौमुख दिखती नहीं थी। गौमुख में केवल बर्फ रहती थी और जल जो आता था, लेकिन अभी तो वहाँ बर्फ ही नहीं है। तो आप सोचिए कि जो आप बात कर रहे हैं और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो मैच कर रहा है। तो इसलिए इस बात का खतरा, और जो चीज़ें आज जो स्थितियां हैं, जो चीज़ें आज दिखाई पड़ रही हैं, उससे भी ये माना जा रहा है कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो जो शास्त्रों में, हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था, उसी की तरफ दुनिया जो है बढ़ रही है। विशेषकर भारत, जलवायु परिवर्तन हो रही है, गंगोत्री के सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब पिघल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पहले तेजी के साथ जल में वृद्धि होगी, गंगा का जल बढ़ेगा और उसके बाद धीमे धीमे गंगा जल सूखता हुआ चला क्योंकि जब बर्फ ही नहीं रहेगी तो फिर पानी कहाँ से आएगा। जिस तरीके से गंगा किनारे बड़े बड़े औद्योगिकरण हो रहे हैं, गंगा के अंदर कचरा डाला जा रहा है, तमाम प्रदूषण हो रहा है, नतीजा क्या होगा? गंगा विलुप्त होने की कगार पर बढ़ती चली जाएगी। मैंने पहले भी बताया आपको, अत्यधिक जल का जो दोहन किया जा रहा है, गंगा में सिल्ट की जमा हो रही है। अब किसी भी नदी में जब सिल्ट जमा होती है तो उसके मतलब उसकी गहराई प्रभावित होती है और उसका प्रभाव प्रभावित होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो कि प्रकृति के साथ जो मनुष्य छेड़छाड़ कर रहा है, गंगा नदी के साथ भी वही छेड़छाड़ हो रही है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये उसी तरफ इंगित कर रही है कि गंगा नदी कब जो है धीमे धीमे अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर विलुप्त होने की तरफ चली जाएंगी। हालांकि सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, कितने वो प्रयास सफल होंगे क्योंकि आज वैज्ञानिक हो गए, लेकिन इस बात का पूरा खतरा बढ़ रहा है कि गंगा नदी जो है वो, अगर यही चीज़ें रहीं और प्रकृति, चूँकि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखा गया है वो अटल सत्य है, हम तो ये मानते हैं। साइंस कोशिश करेगा, आज का साइंस कोशिश करेगा कि उस सत्य को झुटलाया जाए और गंगा नदी को विलुप्त होने से बचाया जाए। अब ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, फिलहाल जो वैज्ञानिक स्टडी है उसमें भी यही माना जा रहा है कि आने वाले 10, 25, 30, 50 वर्षों में गंगा जी के साथ जो है जो उनके प्रभाव में प्रभाव पड़ सकता है, उनकी जल की धारा में प्रभाव पड़ सकता है, और विलुप्त होने का भी खतरा वैज्ञानिक भी दर्शा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये बड़ा खतरा जो है, लोगों को अभी भरोसा नहीं होगा इस चीज़ों का, लेकिन अब मैं भरोसे के लिए भी आपको बताता हूँ कि वैदिक सभ्यता में जो सबसे बड़ी नदी थी वो सरस्वती नदी थी। मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में हमारे सरस्वती नदी का उल्लेख है, उसमें इसके महत्व को दर्शाया गया है, और उसमें इस गंगा से कहीं ज़्यादा इसका महत्व है। हाँ, क्योंकि उसमें गंगा थी नहीं। हाँ, गंगा का अवतरण तो बाद में हो, जैसा आपने बताया कि जब गंगा तो 14,000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष जब भगीरथ ने तपस्या की थी, फिर गंगा जी का अवतरण। और ये जो है इस सरस्वती नदी का हमारे महाभारत में भी, श्रीमद् भागवत पुराण में भी जो है ये इसका वर्णन है, सरस्वती नदी का ये जिक्र है। मतलब ऋग्वेद के साथ भागवत में भी है, व्यास जी ने भी उसमें लिखा हुआ है कि सरस्वती जी उस समय थी। अब इसके नदी के जो एक कुरुक्षेत्र में एक कुंड बना हुआ था, जो आज भी कुंड है, वहाँ माना जाता है कि ये नदी वहीं पर विलुप्त हुई और विलुप्त होने के बाद सीधे स्वर्ग को लौट गई। तो अब जब गंगा सरस्वती जैसी बड़ी नदी विलुप्त हो गई, हालांकि हमारे शास्त्रों में और धर्म में यही बताया गया है कि जब जब सत्य की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अनाचार बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, उस समय ये सारी चीज़ें जो है, इस तरीके की जो पवित्र नदियां हैं वो अपने अपने धाम को वापस लौट जाएंगी। और नदियां नहीं रहेंगी तो सभ्यता वैसे खत्म हो जाएगी। हाँ, जैसे कि जो आपने सरस्वती जी का जिक्र किया है, दरअसल जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र की आपने बात की, कुरुक्षेत्र के जो इलाका है जो रोहतक के आसपास है, वहाँ एक जगह है राखीगढ़ी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे पुरानी सभ्यता राखीगढ़ी थी, और उसी राखीगढ़ी से ही सरस्वती नदी बहती थी। और जब सरस्वती नदी बाढ़ आई और उसने अपना रास्ता बदला, तो उसके बाद वो सभ्यता खत्म हो गई, और फिर वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में गई वहाँ, और उसके बाद फिर वो विलुप्त हो गई। हाँ, तो उसका तो वैज्ञानिक प्रमाण है
नहीं वैज्ञानिक है, मैं तो वैज्ञानिक प्रमाण है। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, देखिए उसको वैज्ञानिक प्रमाण आपके सामने आ गए। जैसे कि हमारे तुलसीदास जी ने चांद की और पृथ्वी की दूरी का जिक्र कब कर दिया था? जब ना कोई दूरबीन था, ना कोई वैज्ञानिक कोई गणना थी, और उन्होंने तब अपने वो उसको हमारे हनुमान चालीसा में उन्होंने एग्जैक्ट फिगर लिख दिया, जो आज साइंटिस्ट ने बता दिया। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है बिल्कुल सच है। नहीं, हमारे वैदिक साइंस में लिखा हुआ है कि सरस्वती सबसे पहली नदी थी, उसके बाद जो है यमुना और सतलज का आविर्भाव हुआ, और इन नदियों ने भी जो है सरस्वती के साथ मिलकर इन्होंने भी संगम का निर्माण किया। अब प्रयागराज में उसके बाद फिर गंगा जब आई तो प्रयागराज में यमुना, सरस्वती और गंगा का मिलन हुआ, और वहाँ पर भी जो है संगम हुआ। हालांकि वो सरस्वती नदी आज विलुप्त अवस्था में है, माना जाता है कि वो पृथ्वी के नीचे है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संगम हुआ। अब सरस्वती नदी धीमे धीमे चूंकि विलुप्त हो गई, वापस लौट गई, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही। अन्यथा जो सरस्वती नदी जो थी, उस नदी के बाद ही ये सारी नदियाँ आपके पृथ्वी पर इनका अवतरण हुआ, उन्हीं से ये नदियाँ हुई। बिल्कुल। और ये जो सरस्वती, मैं आपको डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दूँ तो अपने दर्शकों को, कि अगर आपको राखी गढ़ी के बारे में और देखना हो तो मैंने मेरे चैनल में, आप इसी चैनल, आप एक चैनल, हम आपको वीडियो लिंक डाल देंगे, उसको आप देखिए। पूरी राखी गढ़ी पर हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, और वहाँ की सभ्यता कैसे खत्म हुई उसके बारे में, और वहाँ के हमने जो खंडर हैं, जो उसके अवशेष बचे हुए उसके बारे में बताया। हाँ डॉक्टर साहब। तो अब देखिए, अब आप मान के चलिए कि पृथ्वी पर जब जो अगर किसी नदी का नाम लेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ, तो सरस्वती नदी से शुरू होगा, नदियाँ वहीं से शुरू हुई। और ये पुष्कर के ब्रह्म सरोवर जो है उसमें से ये निकली थी। उसके बाद पूरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और जो पाकिस्तान का सिंध वगैरह है, उस पूरे क्षेत्र को करके, और ये सिंधु सागर में जाके मिलती थी। बिल्कुल। आज गंगा अरब सागर में जाके, गंगा सागर में जाके मिलती है, अरब सागर है वो। तो इस बात की बड़ी वैज्ञानिकों के अंदर चिंता है, और सनातन धर्म के लोगों का मानना ये है कि गंगा को अगर बचाना है, गंगा का संरक्षण करना है, तो हमको मानवीय हस्तक्षेप कम करना पड़ेगा। गंगा को माँ की तरह पूजते हैं तो माँ की तरह ही उनके साथ आचरण व्यवहार भी करना पड़ेगा। अन्यथा जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि गंगा जी फिर से वापस अपने धाम स्वर्ग में लौट जाएंगी। अब ये हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है ये, कि जिस तरह से भागीरथ जी ने तपस्या की थी और गंगा जी को अवतरण कराया था, ऐसे ही पूरी मानव जाति की ये जिम्मेदारी है कि वो फिर तपस्या करे और गंगा जी को यहाँ रोकने की कोशिश करे। अगर रोकने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें। अगर ऐसे प्रदूषण बढ़ा, ऐसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ऐसे टेम्परेचर बढ़ा, तो गंगा जी को तो जाना नहीं, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, लेकिन शास्त्रों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है कि अगर ऐसे अनाचार बढ़ा, ऐसे हिंसा बढ़ी, गंगा जी में अगर आपने अपवित्रता डाली, जैसे हम देख रहे हैं कि गंगा जी के किनारे शवों को जलाया जा रहा है। अब शवों को आप दूर भी जला सकते हैं, आप गंगा जी में जला के, जो आधे जले शव होते हैं वहां गिरा देते हैं। अरे उससे भी ज्यादा ये है कि जो अपशिष्ट डाले जा रहे हैं, जो नाले खोले जा रहे हैं, जो आपका सीवर डाला जा रहा है, जो आपके इंडस्ट्रियल जो कचरा है वो डाला जा रहा है, तो गंगा जी कहाँ जाएंगे? उनका दम घुट रहा है। और ये जिसमें जब विश्व हिंदू परिषद ने जब अभियान चलाया था, और टेहरी डैम जब बना था, उसको भी एक अभियान चलाया था विश्व हिंदू परिषद ने, और भी जो साइंटिस्टों ने, वो उनका यही था कि गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, उनमें प्राण है यार, पानी में तो प्राण होते हैं, हमको ऑक्सीजन दे रही है, तो इसलिए उनका दम घुटता है, इसलिए उनको मत बांधिए। लेकिन हमने ज़बरदस्ती बांधा, और देखिए उसका नुकसान तो हो ही रहे। अब देखिए कि 2030 तक कहीं गंगा जी बिल्कुल। देखिए ये तो वैज्ञानिक स्टडी में भी ये प्रूव हो चुका है कि गंगा नदी का जलस्तर घट रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा घट रहा है, मतलब कम नहीं, मतलब वो। और अगर हम आप देखें तो हम ही आपने 20 साल 25 साल पहले जो गंगा का प्रभाव देखा, जो गंगा की धारा देखी, और आज उसको देखिए, तो आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। आप गर्मियों में तो आपको नाले की तरह दिखती है, और जिस समय गंगा जी का अवतरण हुआ था उस समय की आप स्थिति समझिए, और उसके बाद अब धीमे धीमे गंगा एक जो है कहना नहीं चाहिए मुझे, एक नाले का रूप लेती चली जा रही है, छोटे छोटे। यही हाल यमुना का हो रहा है। बड़ा दुख हो रहा है। यमुना तो दिल्ली के बाद तो खत्म ही हो गई। दिल्ली जब तक वो हरियाणा से यमुना हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुखद रहा। और अब कैसे होगा, गंगा जी को कैसे बचाएंगे?
डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली नहीं, अब ये दास्तान देखिए, सुनाई। ये कैसे है, इस तरीके से ही है कि हमारे सनातन धर्म में गंगा को माँ कहते हैं, माँ है, हम गौ को भी माँ कहते हैं, बिल्कुल गौ माता कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन दोनों के बारे में हम लोगों का क्या नजरिया है, आप देख ही रहे, दोनों की दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही है। हमारे देखिए, हमारे समाज को क्या हो गया कि कुत्ते को घर के अंदर, कुत्ते को बिस्तर के अंदर और गाय बाहर, गाय सड़कों पर, यानी आवारा पशु, और कुत्ता जो दरवाजे के बाहर रहता था, जो रक्षा करता था, वो बिस्तर के अंदर। तो ये कलयुग का लक्षण है कि कुत्ता आपका मुंह चाटेगा। नहीं, वो कोई बात नहीं, आप पशु नहीं देखिए, डॉक्टर साहब, ये वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में तो वेदों में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वेदों में ये भी लिखा है कि हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश हाँ है। वो ठीक है, तो लेकिन उसकी जिम्मेदारी अलग अलग हो जाती है। कुत्ते का भी आप कीजिए, लेकिन आप गाय का भी गाय, कीजिए। हाँ, गाय आवारा पशु। आप देखिए कि सड़कों पर किस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चले जाएं, लोगों ने अब खेती करनी बंद कर दी है, क्योंकि इतने आवारा पशु हो गए हैं कि वो खेती खराब कर, खेती को खा रहे हैं। और भी हरियाणा में मैंने देखा, हरियाणा में तो एक बार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए बचा, क्योंकि आवारा पशु अचानक रोड पर आ गई। तो कभी भी हो सकती है। पहाड़ों में हम जाते हैं तो आवारा पशु इंतजार करते हैं कब बाघ आए और कब उनको खाए। तो बहुत ही दुखद ऐसी, तो जब ये पीड़ा, जब गाय माता की पीड़ा होगी, ऐसे भी कहा जाता है, हमने एक बार इस पर एक वीडियो बनाया था कि जब कोविड आया था, कोविड क्यों आया था, उसके पीछे हमने एक तर्क दिया था कि जितनी हमारी दुनिया की खपत है, उस खपत में सबसे ज़्यादा खपत मांस की है। अब केवल हिंदुस्तान को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में शाकाहारी भी हैं, लेकिन दुनिया भर में शाकाहारी नहीं है। और कुछ बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी नेपाल की, कि किस तरह से वहाँ पशुवध किया जाता है, मेला लगता है। तो हमने उस पर एक रिसर्च किया था और उसमें ये साबित किया था कि जब पशुओं को आप उनका वध करते हो तो उनकी आवाज़ आती है, और जो स्वर होता है, जब किसी की पीड़ा होती है, वो कभी मरती नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में गूंजती है। और उसी एटमॉस्फेयर की जो क्रुंदन था, उसके कारण कोविड आया और सारी दुनिया घर के अंदर बैठ गई थी। और ये बात देर सवेर, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये लोग ऐसी और बहुत सारी स्टडी आएंगी। तो वो स्टडी हमारे कारण, हमारे जो कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, इसके कारण हो रहा है। नहीं, मैं आपको किसी दिन ये गाय पर भी एक हम लोग करेंगे कि गाय को गौ माता क्यों कहते हैं, और हम लोगों की उसको लेकर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या होना चाहिए, और कैसे गाय का आविर्भाव हुआ। गाय के अंदर जो है पूरा ब्रह्मांड और सारे देवता जो है गाय के अंदर बसते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पे विवेचना करेंगे कि गाय के अंदर जो है सारे देवों का वास होता है। बिल्कुल। और गाय के किस किस हिस्से से है ना, कामधेनु बताया रखा है कि तो ये गाय, हम एक दिन करेंगे। गाय को गौ माता कैसे, क्यों हम कहते हैं, क्यों हम गौ माता मानते हैं, उस पर एक दिन करेंगे, बड़ा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आपने आज ये दुनिया की आंखें खोलने वाला वीडियो है। अगर सब लोगों ने देखा और लोगों ने इसको शेयर किया और अपने जो युवा वर्ग है खासकर उसको बताया, तो आपकी आंखें खोलने वाली। जिस तरह से दिल्ली में यमुना जी खत्म हुई है, नागपुर में नाग खत्म हुई है, बनारस में मैं डॉक्टर साहब वो नदी का नाम बोला हूँ, वाराणसी है, ऐसे कोई नाम है, छोटी छोटी ऐसी बहुत सी नदियाँ जो बनारस, जिस नदी का नाम से बनारस पड़ा है, वो नदी, वहाँ मैं खुद गया था वहाँ, तो वो भी खत्म, एक छोटा सा नाला, गंदा नाला बन गया हुआ। ऐसे मैंने बहुत सारी नदियाँ देखी हैं जो सूख गई हैं। तो अगर आपको गंगा जी को बचाना है तो सब लोगों को अब तपस्या करनी पड़ेगी कि गंगा जी को रोको। नहीं, देखिए, आंखें खोलने वाली बात इसलिए है कि ये जो है, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भी ये लिखा हुआ है, इसका उल्लेख है, और वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं। चिंता की बात ये है कि जो पुराणों में जिस तरीके से लिखा हुआ, उसी तरफ वैज्ञानिक भी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं तो वैज्ञानिक, इसलिए ये चिंता का क्योंकि वैज्ञानिक तो प्रमाण के साथ जाते हैं। हाँ। उनको प्रमाण मिल रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो और रहा है। वो हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में जैसे सरस्वती नदी, पद्मा नदी वापस अपने धाम को लौट गई, गंगा के भी अपने धाम को लौटने की तैयारी शुरू हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये तो मुझे लगता है कि हमारी जनता इस पर ज़रूर विचार करेगी और इस पर बहुत बड़ा काम करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे ही बात बताई है कि जनता को सोचना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, एक आज टिप्स भी बता दीजिए कि ताकि लोग अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं घर की, उस पर ध्यान दे सकें। देखिए, मैंने आपको कल संघ के बारे में बताया था कि संघ को खाली नहीं रखना। हाँ, उसको जिस तरफ मुंह है उस तरफ रखना चाहिए और एक सिक्का उसमें रख देना चाहिए। संघ जो है हमारे धर्म में बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है, और संघ पे मैं अलग से चाहता हूं कि हम लोग उस पर बात करें। जी।
बहुत ही चमत्कारी है। अगर उसका विधि विधान और उसका तरीका और उसका साइंटिफिक सब कुछ, मतलब विज्ञान ने उसको प्रूव कर दिया है आज की डेट में। लेकिन आज चूंकि टिप्स की अभी बात हो रही है, तो टिप्स बहुत छोटी सी टिप्स है, कुछ भी नहीं है। 2 शंख होते हैं जी एक दक्षिणावर्ती एक वामावर्ती। जी दक्षिणावर्ती शंख को भगवान लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता जी। है और वामावर्ती को भगवान शंकर का माना जाता है। आप अपने घर में एक तो जो जिस शंख की आप पूजा करते हैं, जो पूजा स्थान में रखा गया है, उसको बजाना नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब उसको पूजा करने के वो लिए पूजा के लिए ही होता है। मतलब आप 2 शंख रख सकते हैं, बजाने के लिए अलग रखिए, वो अलग रखिए। दूसरी बात, चूंकि इस समय महाकुंभ चल रहा है, तो मैं महाकुंभ से संबंधित आपको टिप्स दे देता हूँ। वैसे तो मैं शंख की सोच रहा था कि इस समय हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि वैसे भी गंगा जल को हम लोग अमृत मानते हैं, और महाकुंभ में तो ये अमृत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और 4 लाख साल का तपस्या हो जाती है। और स्थिति हो जाती है कि एक वैक्सीन का काम करता है। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब आप लाखों लोग, करोड़ों लोग कुंभ में जा रहे हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ विधान होना चाहिए। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप किसी धाम पे या किसी तीर्थ स्थल पे नहीं जा पाते हैं, तो जो आपके परिवार का सदस्य गया या सहयोगी गया है और वहां से जो चीज लाता है, उससे उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। तो इस समय जो लोग कुंभ जा रहे हैं, कुंभ से जो प्रयाग का संगम का जो त्रिवेणी का जो जल लेकर आ रहे हैं, वो जल जो है बहुत चमत्कारी है। लेकिन उसको ऐसे वैसे नहीं रखना है। उस जल को अगर आप ला रहे हैं, तो एक तो उसे पूजा स्थल में रखना है, तांबे का कोई बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो। दूसरे, उसको ढक के रखना है। तीसरे, अगर अच्छा ये हो कि उसको आप आस पड़ोस में और परिवार के और लोगों में भी बांटिए थोड़ा सा। तो हो सकता है कि आप कम मात्रा में लेके आ रहे हो, तो उसका एक तरीका ये है कि जो आपके पास गंगा जल पहले से मौजूद है, उसी में उस गंगा जल को, उस जो कुंभ वाला गंगा जल, उसको मिला दीजिए। अब देखिए, जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके का ये गंगा जल कुंभ वाला आपको मिल गया, तो उसको आप सादे जल में मिला लीजिए